भी राजनीतिक दल या सामाजिक संस्था या कोई भी इस बात की इंतजार कर सकता है कि सरकार कुछ करे। नहीं कर रही तो कोई बात नहीं। आपने देखा किस तरह से सोशल मीडिया सबसे बड़ा हेल्थ प्रोवाइडर बन गया। ये अफसोस की बात है कि हेल्थ प्रोवाइडर सरकार को होना चाहिए, हो कौन रहा है? सोशल मीडिया। हमें बार बार कहा जा रहा है ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑक्सीजन में भारत बहुत समृद्ध था। भारत दूसरे देशों को ऑक्सीजन बेचने की स्थिति में, आज ये स्थिति आई है तो प्रबंधन की बहुत बड़ा, और किसी ने दिमाग नहीं लगाया। देयर वाज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड। किसी ने ये नहीं सोचा कि क्या स्थिति आने वाली है। आपको एक्सपर्ट्स बार बार बता रहे हैं, आपको विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सुनामी शब्द सबसे पहले उन्होंने इस्तेमाल किया कि आने वाली है, साहब थोड़ा ध्यान रखिए। आपने क्या किया कि आप 162 जो ऑन साइट ऑक्सीजन प्लांट्स आपको लगाने थे, 8 महीने आपने बर्बाद कर दिए। तब आपने टेंडर किया। ये तो केंद्र सरकार की एजेंसी ने टेंडर किया था, ये तो किसी राज्य सरकार की एजेंसी का काम नहीं था। वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकार हो, कांग्रेस की राज्य सरकार हो, मायने नहीं रखता, किसी की गलती नहीं थी। गलती केंद्र सरकार की थी, क्योंकि आपने अक्टूबर में जाकर वो टेंडर निकाला। 162 जिलेवार 14 राज्यों में 162 ऑन साइट ऑक्सीजन प्लांट्स लग जाते समय पर, तो क्या ये परिस्थिति इतनी गंदी, इतनी गंभीर, इतनी भयावह दिखती आपको? ये सवाल बहुत उठेंगे, बहुत आने वाले दिनों में हम उठाएंगे। लेकिन आज हम प्रतीक्षा करें कि सरकार सवाल का जवाब दे या सरकार कोई राहत दे, माफ कीजिएगा, वो हमारा जमीर तो हमें माफ नहीं करेगा कि हम प्रतीक्षा करते रहे। जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। बहुत लिमिटेशंस हैं, कोई आसान काम नहीं होता। आपके पास सरकार नहीं है, आप फिर भी, लेकिन करेंगे। आपने देखा कैसे प्रियंका जी ने इंटरवीन करके कुछ अस्पतालों में पहुंचाया ऑक्सीजन। परिस्थिति ऐसी है। आज जब हम यहां बैठे हैं, यहीं दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल का आपने दुखांतिका देखी, जहां 8 मरीज, एक डॉक्टर चला गया। तो ये अब बोलने में भी बड़ा अजीब लगता है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे साहब, क्या करें बताइए? हम तो कहते आए साहब कि क्या, क्यों नहीं कर रहे आप, क्यों डिले कर रहे हो, कहां गया पीएम केयर फंड का पैसा, कहां है वेंटिलेटर, कहां है ऑक्सीजन प्लांट, क्यों आप वैक्सीन बाहर दे रहे हो? अब ये कमाल है साहब, इसमें भी पीठ थपथपाई जा रही कि देखिए हमारी डिप्लोमेसी, कि हमने बाहर वैक्सीन दी इसलिए अब हम बाहर से सामान ले पा रहे हैं। पहले आपने बाहर ऑक्सीजन दिया, दवाइयां दी, ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीन दी, इसलिए कि अब आप वापस से ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीन ले पाए विदेशों से। क्या ये डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक कहेंगे आप इसको? हम कह कहकर थक गए हैं। अब कहने का भी जज्बा नहीं रहा, अब जज्बा है काम करने, इसलिए हम काम में लगे। पवन सर, एक और बात की, कल हमने आपके डिबेट के ऊपर मैंने वो देखा था, जिस तरीके से आपने बात रखी कि बात वैक्सीन पे, कोरोना पे होनी चाहिए, और कल एक वरिष्ठ पत्रकार जो हैं रोहित सरदाना, उनको भी हमारी फ्रेटर्निटी ने खोया है। फ्रंटलाइन वर्कर्स, क्या जर्नलिस्टों को मानना चाहिए सरकार को? और दूसरा, आप लोगों की भी सरकारें हैं जहां कांग्रेस शासित राज्यों में, क्या पहल करेंगे कि पत्रकारों को वहां पर फ्रंटलाइन वर्कर्स मान के उनको वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए? सिद्धार्थ, जहां तक कि कांग्रेस राज्यों का सवाल है, हमारे नेतृत्व उनसे संपर्क में है। इस बारे में बहुत जल्दी आपको निर्णय मालूम पड़ेगा। फ्रंटलाइन वॉरियर्स, मैं वर्कर्स भी नहीं कहूंगा, मैं तो वॉरियर्स कहूंगा। आप लोग जो काम कर रहे हैं, आप सिद्धार्थ, आपको हो चुका है कोविड, हमारे अजीत झा जी को हो चुका है, कई लोग हमारे साथियों को हुआ है। तो आप लोग वॉरियर्स हैं, मैं फ्रंटलाइन वर्कर नहीं है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स, और ये दर्जा आपको मिलना चाहिए। हमने तो उस वक्त भी मांग की थी कि भाई वैक्सीन में भी आप प्राथमिकता दीजिए उन लोगों को जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, और उसमें पत्रकारों को आप शामिल कीजिए। तो ये बात जो मांग है वो बड़ी जायज मांग है, और इस पे बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। सरकारों, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जो स्थिति है, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि हम सब, एक एक हिंदुस्तानी अपने जहन में एक व्हाइट पेपर खुद लिख रहा होगा या लिख रही होगी। जो हालत आज देखी है देश में, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी पत्रकार को, ना किसी विपक्ष के दल को, ना किसी एक्सपर्ट को। एक एक व्यक्ति जो टीवी देखता है, जो सोशल मीडिया देखता है,
वो अपने जहन में वो लिख रहा है कि क्या हो रहा है, दर्ज कर रहा है, इतिहासकार बन गया है आज। थैंक यू पवन भाई। अगला सवाल सोमनाथ जी का है प्रतिदिन से। सोमनाथ जी प्लीज कम इन। हेलो जी पूछिए सवाल। सर, पहला मेरा जो सवाल है वो थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए है कि जैसे मैं अभी कोविड पॉजिटिव हूँ, तो मुझे ये जानना है कि मैं कब से प्लाज्मा दे सकता हूँ। और क्योंकि मैं पिछले अप्रैल के 12th को ये एक पेशेंट को ओ नेगेटिव मेरा ग्रुप है और ब्लड दिया है, तो क्या उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? ये एक पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि सर, जैसे बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले में अधीर रंजन चौधरी जी ने अपने जो एमपी लेट का पैसा पड़ा हुआ था वो डीएम को बोले थे कि एक ऑक्सीजन प्लांट वो उस पैसे से तैयार करने के लिए, लेकिन वो अभी तक रुका हुआ है। तो क्या आप लोगों का भी लगता है कि एमपी लेट का पैसा जो सस्पेंड किया हुआ था वो अभी फिर से चालू किया जाए या कोविड सिचुएशन से लड़ने के लिए? और एक सवाल सर ये है कि ये हम निर्भर भारत के बाद बोलते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि हमें बांग्लादेश, भूटान, इन सब देशों से ऑक्सीजन के लिए हेल्प लेना पड़ रहा है। तो ये कौन सा आत्मनिर्भर भारत है? श्रीनिवास जी, पहले प्लाज्मा पे आप जरा स्पष्टीकरण दे दीजिए। सर, कोविड आके रिकवर होने के बाद में 15 दिन के बाद आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। वो 18 ईयर से 60 ईयर के अंदर तक लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। एक आदमी ने 3 बार प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं एवरी 15 डेज। वो एक बार कोविड आके रिकवर होके 3 महीने के बाद उनके बॉडी में एंटीबॉडी है, फिर भी वो मैक्सिमम 3.5-4 महीने तक रहता है। जो एंटीबॉडी रहेगा वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। नहीं तो डॉक्टर ने जो प्लाज्मा लेने के पहले उनके एंटीबॉडी चेक करेगा, वो एलिजिबल है तो उनका प्लाज्मा लेंगे, नहीं तो उनको रिजेक्ट करेंगे। लेकिन सर, मैं 12 अप्रैल को ब्लड दिया है, तो उसके बाद भी क्या मैं दे सकता हूं? आवाज स्पष्ट नहीं हुई सोमनाथ जी। मेरे ख्याल से इनकी आवाज चली गई। सोमनाथ जी। हेलो। हाँ, मैंने दोबारा एक पूछिए। पेशेंट को 12 अप्रैल को मैंने एक पेशेंट को होल ब्लड दिया था। उसके बावजूद जो जैसे कि नॉर्मल सिचुएशन में 3 महीना तक दिया नहीं जा सकता है, क्या मैं प्लाज्मा दे सकता हूँ उसके अंदर? हाँ, प्लाज्मा दे सकते हैं आप। ओके, थैंक यू। और सर बाकी जो सवाल थे सर। पवन जी। देखिए श्रीनिवास भाई, इनको बोलिए डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप कैसे कह सकते हैं प्लाज्मा दे सकते हैं या नहीं? डॉक्टर से कंसल्ट करें, एंटीबॉडी है तो दे सकते हैं। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेडिकल एडवाइस थोड़ी होगा ना। प्लाज्मा लेने के पहले एंटीबॉडी चेक तो करेगा ना। एंटीबॉडी चेक के बाद में सर डॉक्टर से कंसल्ट करिए सर, ये तो पॉलिटिकल लीडर्स है। बिल्कुल हाँ, डॉक्टर से करेंगे। वहां जहाँ प्लाज्मा कोई डॉक्टर ही लेगा। जैनिंद ये जानकारी पूछ रहे थे और ये अपना अनुभव शेयर कर रहे थे, क्योंकि ये रोजमर्रे में ये कर रहे हैं, तो जाहिर है कि ये डॉक्टर से संपर्क में ही प्लाज्मा ले पाएगा, कोई नॉन डॉक्टर आदमी नहीं ले पाएगा। कोई पॉलिटिकल लोग कोई प्लाज्मा नहीं लेते हैं, नहीं लेते। वही अदरवाइज मत लीजिए। मतलब मैं उसी नोट पे मैं भी कौन भाई आया? सोमनाथ जी, आपने जो कहा ये आपने सिर्फ एमएलए एमपी लैड की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि पिछले 1 साल का जो अनुभव रहा है इस देश का, कैसे सरकार में बैठे हुए लोग स्टार कैंपेनर्स अपनी पार्टी के हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, वो सबके सामने साबित हो गया। एक के बाद एक निर्णय ऐसे लिए गए। मैंने अभी आपको एक ऑक्सीजन का 162 ऑक्सीजन प्लांट्स के बारे में बताया। पूर्व में भी अजय माकन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने आपको बताया। एक आप ये एमपी एमएलए लैड का बता रहे हैं। एक के बाद एक ऐसी कई गलतियां हुई हैं। कुछ मैं अंग्रेजी में जिनको कहते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन, और दूसरी ये होते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। दोनों तरह की जो गलतियां हुई,